अब थर्ड क्या है? इक्वालिटी। इक्वालिटी में दो तरह की बात करेंगे, एक तो है अपॉर्चुनिटी, एक है स्टेटस। अपॉर्चुनिटी क्या कहता है इक्वालिटी में कि हर एक को अपार्ट फ्रॉम द रिलीजन, कास्ट या जेंडर या लैंग्वेज या रीजन वाइज किसी भी तरीके का कुछ भी हो, अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिलनी चाहिए, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। ठीक है, आप किसी भी रिलीजन से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, आपके लिए अपॉर्चुनिटी बराबर है हमारी सोसाइटी में, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर हिंदू यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है तो मुस्लिम भी दे सकता है, सिख भी दे सकता है, क्रिश्चियन भी दे सकता है। ठीक है, कोई भी कास्ट से हो आप, कोई भी रिलीजन, कोई भी आप रीजन से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, तमिलनाडु से हो या अरुणाचल प्रदेश से, कहीं से भी हो, कोई भी लैंग्वेज आप बोलते हो, सो यू हैव दी अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी इज इक्वल फॉर एवरीवन, सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटी है हमारे इंडिया में। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी तो आप अपना स्टेटस बराबर में कर पाएंगे। ठीक है, सपोज हम एग्जांपल ले रहे हैं कि एक मेल और एक फीमेल दोनों यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं और दोनों ही आईएएस में चूज हो जाते हैं, दोनों की सैलरी इक्वल होगी, इंसेंटिव्स बराबर मिलेंगे दोनों को। ऐसा तो नहीं है कि मेल को आईएएस बन गया तो उसे गाड़ी मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, पैसा भी अच्छा मिलेगा, अलग ऑफिस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, और उसे फीमेल है तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं है। जो मेल को मिलेगा एग्जाम क्लियर करने के बाद, जो उसको बेनिफिट्स मिलेंगे आईएएस होने के, वो ही फीमेल को मिलेंगे। तो क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी जब मिली दोनों को, हमारे यहाँ फीमेल को बहुत इंफीरियर, अगर आप देखेंगे कि मेल को सुपीरियर एक आइडेंटिटी दी गई है, बीइंग अ मेल, बीइंग अ बॉय, आपको एक अलग से आइडेंटिटी मिलती है सुपीरियर होने की। बीइंग अ गर्ल या बीइंग अ फीमेल आपको नहीं मिलती है, हमारी सोसाइटी में आज भी ये है। सो अगर आप अपॉर्चुनिटी मिली, बीइंग अ गर्ल या बीइंग अ वुमेन, आपको अपॉर्चुनिटी मिली और आपने यूपीएससी क्लियर करके आप आईएएस बन गए, सो यू हैव अचीव द स्टेटस इक्वल टू मेल। अब आईएएस बन गए हो तो आपको वही सब मिलेगा जो एक मेल आईएएस को मिलता है। सो विद द इक्वल अपॉर्चुनिटी यू हैव मेड द इक्वल स्टेटस। ठीक है, हमारे सोसाइटी में बहुत एग्जाम्पल हैं कि बहुत गरीब परिवार से भी होते हैं, इलिटरेट परिवार से होते हैं और एक अच्छे हाईएस्ट रैंक पे पहुंच जाते हैं। तो हाईएस्ट रैंक पहुंचने वाला एक अच्छे परिवार से भी होगा, मिडिल क्लास फैमिली से, रिच फैमिली से होगा, एक पुअर फैमिली से हो रहा है। अपॉर्चुनिटी दोनों को मिली है और दोनों ने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। रिच होने के नाते वो भी एक हाईएस्ट रैंक पहुंच गया, पुअर फैमिली के होने के नाते वो भी एक उस पर पहुंच गया। तो इक्वल स्टेटस कर लिया उसने। एक जो पुअर फैमिली से, रिच को तो है ही चलो, एक पुअर फैमिली से जो है उसने अपना अपॉर्चुनिटी से जब मिली विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन या विदाउट एनी कंप्लेन्स कि नहीं तुम इस रिलीजन से हो या इस कास्ट से हो या तुम बहुत गरीब हो तो तुम्हें एग्जाम नहीं दिया जाएगा। अगर उसे ऐसा मिलता तो क्या अपना स्टेटस इक्वल कर पाता? वो नहीं कर पाता, गरीब को गरीब ही रहता। पर उसने, उसको अपॉर्चुनिटी मिली, इक्वल मिली अपॉर्चुनिटी, तो उसने अपना स्टेटस क्या हुआ, इक्वल कर लिया। सो दिस इज इक्वालिटी। वी आर ग्रोन इन द सोसाइटी इक्वल। हमें जो सोसाइटी हम ग्रो हो रहे हैं, हमें इक्वल ग्रो होना है, तभी हमारा जो कंट्री है वो डेवलप हो पाएगा। ठीक है, एक एक जो कम्युनिटी है, एक मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो ही ग्रो करेगी तो डिसबैलेंस हो जाएगा। सबको बराबर चलना है, तभी तो हमारी कंट्री डेवलप कंट्री कहलाएगी। तो ये इक्वालिटी क्या है, यही है कि वी शुड गिव द इक्वल अपॉर्चुनिटी सो दैट दे कैन बिल्ड द इक्वल